हेलो, कैसे हो आप सब। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और जैसे कि आपको पता है, टाइम एंड वर्क की पहली क्लास आपको मिल चुकी होगी। अब ये सेकंड क्लास है आपकी। पहली क्लास में हमने बेसिक बातें की थी कि किस किस टाइप से टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन आते हैं, और टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ डेज कैसे निकाले जाते हैं, एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, एमडीएच का फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है, और टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन होते हैं तीन टाइप से कैसे कैसे किए जा सकते हैं। टोटल वर्क आपका एक लेके किया जा सकता है, टोटल वर्क को 100 मान के परसेंटेज में किया जा सकता है, बेसिकली फ्रैक्शन में, परसेंटेज में, और तीसरा एलसीएम मेथड से आपके क्वेश्चंस को किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इसके हमने कर लिए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले काफ़ी अच्छे से डिटेल में मैंने आपको परसेंटेज करा दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस करा दिया है, सिंपल इंटरेस्ट हमने कर लिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कर लिया है, मिक्सचर एलिगेशन हमने कर लिया है, रेशियो प्रपोर्शन हमने कर लिया है, पार्टनरशिप हमने कर लिया है। अब जो टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, उसके बाद आपका वेजेस वाला, टाइम वर्क एंड वेजेस, उसके बाद आपका पाइप और सिस्टम होगा, उसके बाद आपका टाइम एंड डिस्टेंस होगा, फिर उसके बाद आपका ट्रेन का जो टॉपिक होता है वो अलग से इंडिविजुअल होता है, उसके बाद आपका बोट एंड स्ट्रीम होगा, उसके बाद आपका एज वाला टॉपिक होगा, उसके बाद आपका एवरेज वाला टॉपिक होगा। एवरेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे अपना थोड़ा सा एडवांस में। ठीक है, तो अभी शुरुआत कर लेते हैं। और काफ़ी क्वेश्चन इसके मैंने आपको करा दिए थे। जो लास्ट क्वेश्चन था वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो था ये वाला। इस क्वेश्चन के जो डाटा था थोड़ा सा अधूरा डाटा था बेसिकली यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, 28 8 बुनकर, ये और आपको ऐड करना था 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे। ठीक है, इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे, ये बेसिकली आपका क्वेश्चन था। ये लाइन मिसिंग थी, इसको ऐड करके क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है कि ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है, सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि जब भी इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है कि फ्रैक्शन में आपको दे रखा हो, और सबसे जरूरी जो बात मैंने आपको बताई थी, कभी भी आप किन्हीं भी लोगों की, 2 लोग हो, 3 लोग हो, 4 लोग, अगर आप चाहते हो कि आप उनकी एफिशिएंसी को कंपेयर करो तो तभी कंपेयर की जा सकती है जब उनका जो काम उनके द्वारा किया गया है वो इक्वल काम है, बराबर काम। अगर 3 आदमी हैं और तीनों अलग अलग काम करते हैं, ठीक है, सपोज करो कोई घर बन रहा है, एक वहां पर ईंट लगाने का काम करता है, एक नीचे से ईंट ढोने का काम करता है, और एक आपको मसाला पकड़ाने का काम करता है, तो आप उनकी एफिशिएंसी को कभी कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, अगर वहाँ 2 मिस्त्री लगे हुए हैं, दोनों ही ईंट लगा रहे हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि एक ने इतने दिन में इतनी ईंटें लगाई हैं, दूसरे ने एक दिन में इतनी ईंटें लगाई, तो उससे आपको उनकी एफिशिएंसी का पता लग जाएगा कि वो एक दिन में कितना काम करता है, वो एक दिन में कितना काम करता है। तो काम इक्वल होगा तभी एफिशिएंसी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन की बात है, मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट ये वाली वैल्यू इससे गुना होती है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे आपका है 3/5, ठीक है, 9 डेज। तो देखो भाई, ए कितने दिन में करेगा इस काम को, अगर मैं ए की बात करता हूँ तो 2 पंजे आपका डायरेक्ट आपका 10 आ गया, तो ए इस काम को 10 दिन में करेगा। कह रहा है कि 3/5 भाग बी कितने दिन में करेगा, 9 दिन में। तो पहले इसको इससे कट सकता हो तो काट दो, 3 तिया 9 और 5 तिया आपका 15 हो जाएगा। उसी तरीके से 2 चौका आपका 8, और इससे गुना होगा 4 तिया आपका 12, तो वो तो आपका कितना आ जाएगा। इसका मतलब 20 काम को 15 दिन में कर सकता है, तो इसका मतलब सी इस काम को, 2 चौका 8 हो गया, 3 चौका आपका 12, ये आपका इतना आ गया। एलसीएम ले लेता हूँ, टोटल काम आपका 60 आ गया, 10 छके आपका 60 आ गया, 15 चौके आपका 60 आ गया, और 12 पंजे आपका 60 आ गया। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, और सी एक दिन में 5 काम करता है। ये इनकी कार्य क्षमता आ गई, एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, बोला गया है कि तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो अगर मुझे टाइम निकालना हो तो टाइम कैसे निकलता है, टोटल वर्क कितना है आपका 60 है, और ये मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, 6 4 10 और 5 15, तो 15 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया आपका 4। इसका मतलब इस 60 काम को ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 4 दिन में। तो 4 दिन आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, और यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ। ठीक है, तो कभी भी अगर फ्रैक्शन में ऐसे क्वेश्चन लिखा रहे तो आप डायरेक्ट क्या करो, ऊपर वाले से ऊपर वाले में जो कटता हो उसको काट दो, फिर क्रॉस में गुना कर दो। ऊपर वाले से ऊपर वाला काटो, कटता तो ठीक है, नहीं तो क्रॉस में गुना कर दो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको लगाना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिनों में खत्म कर सकते थे, लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण काम
110 दिनों में खत्म हुआ है, तो मजदूरों की शुरुआत में संख्या कितनी थी? बहुत सिंपल सी बात है, वही काम पहले 100 मजदूर करने वाले थे, सॉरी, वही काम कुछ मजदूर पहले उसको 100 दिन में करने वाले थे, अब उन मजदूरों में से कुछ आदमी नहीं आए, जिसकी वजह से उस काम को करने में आपको 110 दिन लगे। तो इसका मतलब ये साफ सीधी बात है कि काम दोनों तरफ बराबर है, ठीक है। वही काम पहले था, वही काम आज है, तो टोटल वर्क को इक्वेट कर देते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि स्टार्टिंग में मेरे पास एक्स मजदूर थे और एक्स मजदूर इस काम को 100 दिन में कर सकते थे, ठीक है। ये आपका टोटल वर्क आ गया, मैन इंटू आपका नंबर ऑफ डेज, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है 10 मजदूर नहीं आए, तो इसका मतलब मजदूर कितने हो गए आपके x माइनस 10। अब ये इस काम को कितने दिनों में करेंगे? 110। तो काम कैसे निकाला जाता है? मैन इंटू डेज, आदमियों की संख्या को दिनों की संख्या से गुना करके आपका टोटल काम आ जाएगा। तो ये आपका इतना आ गया, इस जीरो से आपकी जीरो कट गई, यहाँ से आपका 10x आ गया और बराबर में आपका 11x और माइनस आपका 110 आ गया। ये इस तरफ, ये इस तरफ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 110 आ गई। इसका मतलब इस काम को जो पहले मजदूर करने वाले थे शुरू में वो कितने थे? 110 थे, बट किसी वजह से 10 नहीं आए, ठीक है। तो ये काम आपका इस तरीके से हो गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 110। स्टार्टिंग में मजदूरों की संख्या कितनी थी? 110 थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक पुरुष और एक लड़का मिलकर एक काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अंतिम 6 दिनों से केवल लड़का काम कर रहा है तो काम 28 दिनों में पूरा हो जाता है, तो पुरुष अकेले काम को कितने दिनों में करेगा? ये आपसे पूछा गया। बहुत सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ ये देखना है कि काम वही है जिस काम को एक लड़का और एक आदमी मिलकर पहले 24 दिनों में काम कर सकते थे, अब वो थोड़ा अलग तरीके से हुआ है, काम वही है। तो वही सिंपल सी बात है, टोटल वर्क को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। टोटल वर्क को इक्वेट करने से एफिशिएंसी आ जाएगी। जैसे मैं मान लेता हूँ कि एक आदमी m काम करता है और एक लड़का b काम करता है, तो 24 दिन में कितना काम होगा आपका? 24 इंटू में m और प्लस आपका b। m और b उस आदमी का और उस बच्चे का एक दिन का काम है। अब कह रहा है कि अगर अंतिम 6 दिनों में सिर्फ लड़का काम करता है तो काम 28 दिनों में पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? काम 28 दिन में पूरा हो रहा है, बट आखिरी के 6 दिन सिर्फ लड़का काम कर रहा है, तो 28 में से 6 गया 22। इसका मतलब 22 दिन यहाँ पर काम आदमी ने किया है और पूरे 28 दिन काम लड़के ने किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लड़के आदमी ने कितने दिन किया है? 22 दिन, तो 22 इंटू एम 22m हो गया, प्लस में आपका 28 इंटू बी आपका 28b हो गया। यही काम इस काम के बराबर है। तो इसका मतलब 24 मेल और प्लस आपका 24 बॉय बराबर होगा आपका 22 मेल और प्लस आपका 28 बॉय, ये आपका बराबर है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ, ये इस तरफ आ जाएगा और ये आपका इस तरफ आ जाएगा, तो इसका मतलब 2 मेल बराबर आ गया आपका 4 बॉय। तो मेल अपोन में जो आपका बॉय यहाँ से आ गया 4 बटे आपका 2, तो 2 रेशो आपका 1। तो ये इनकी कार्य क्षमता आ गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई, तो यहाँ पर हम पहुँच गए, ठीक है। अब कह रहा है कि मुझे तो ये बताओ यार कि अकेला आदमी इस काम को कितने दिनों में करेगा? अब सिंपल सी बात है, एम और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, क्योंकि टोटल काम तो हमें निकालना पड़ेगा। तो टोटल काम कितना हो गया? एक तरीके से आपका दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और कितने दिनों तक करते थे? 24 दिनों में इस काम को कर देते थे। ये टोटल वर्क आ गया, कितना हो गया आपका? 72। तो ये काम आपका टोटल। कह रहा है कि मुझे तो ये बताओ कि अकेला आदमी इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो टाइम निकालना है आपको। कैसे करेंगे? टोटल वर्क को डिवाइड कर दो उस एक आदमी की एफिशिएंसी से, एक दिन में जितना वो काम करता है उससे डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया आपका? 36। इसका मतलब ये आदमी इस काम को 36 डेज में कर देगा। अगर मुझसे ये पूछ ले लड़का कितने दिन में करेगा, तो लड़का इस काम को 72 दिन में करेगा, क्योंकि वो एक दिन में एक काम करता है, तो 72 काम 72 दिन में करेगा। तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर क्या है? 36 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, ये याद रखना कि काम दोनों तरफ बराबर हो रहा है, बस तरीका अलग अलग है, काम वही है, बस इक्वेट कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है और इसके लिए वह 60 लोगों को काम पर लगाता है। 60 दिनों के बाद वह पाता है कि 3/4 काम पूरा हो गया है। तो समय पर काम पूरा करना है, इसके लिए कितने लोगों को काम से हटा सकता है? तो कितने लोगों को काम से हटा सकता है, ठीक है। हाउ मेनी मैन कैन बी डिस्चार्ज? देखिए एमडीएच का फॉर्मूला है, बेस्ट मेथड है क्वेश्चन को करने का। यहाँ पर आपका m1 आएगा इंटू आपका d1 इंटू आपका h1 बराबर होगा आपका w1, ये आपका बराबर होगा आपका m2 इंटू आपका d2 और इंटू आपका h2
और ये होगा आपका W2। W1 W2 क्या है, वो वर्क है, वो काम है, ठीक है। यहाँ पर आपका इतना हो गया। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ, कह रहा है कि एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है। इसके लिए 60 लोगों को काम पर लगाता है और 60 दिनों के बाद वह पाता है। तो इसका मतलब 60 आदमियों ने 60 दिनों तक काम किया है और काम का कितना काम हो गया, 3/4 काम आपका हो गया। अभी कितना काम बचा हुआ है, 1/4। तो 4 में से 3 काम हो गया है, तो इसका मतलब 4 में से एक काम अभी भी बचा हुआ, तो 1/4 काम आपका बचा हुआ है। इस काम को करवाना है। टोटल कितने दिन का प्रोजेक्ट था, 90 दिन का, उसमें से 60 दिन का प्रोजेक्ट आपका खत्म हो गया है, 30 दिन का बचा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब आदमी यहाँ पर दिन कितने हो गए आपके, 30 हो गए। ये कह रहा है कि अब इस काम को करवाने के लिए करवाना है तो कितने आदमियों को हटा सकता है। देखो दो तरीके हैं। एक तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे 60 आदमी है, 60 माइनस एक्स लिख लेता हूँ, एक तो वो तरीका। एक मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ पर्सन ही कितने हैं। अब एट प्रेजेंट हमारे पास आदमी कितने हो गए, एक्स हो गए, ठीक है। तो एट प्रेजेंट एक्स आदमी इस काम को कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, इस 4 से 4 तो वैसे ही कट जाना है। 30 दूनी आपका कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। और यहाँ से 3 दूनी आपका 6 हो गया। तो इसका मतलब एक्स कितना हो गया आपका, 40 हो गया। तो एट प्रेजेंट हमारे पास कितने आदमी काम कर रहे हैं, 40 आदमी काम कर रहे हैं। और हमारे पास आदमी कितने थे पहले, हमारे पास 60 आदमी थे। तो इसका मतलब कितने लोगों को हटाया, हटाया कितने लोगों को है, पहले 60 आदमी थे, उसमें से अब 40 काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब बाकी के 20 आदमियों को आपने क्या किया है, हटा दिया है। क्या किया है आपने, हटा दिया है। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 20 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना बहुत सिंपल रहेगा और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। ए काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये आपसे पूछा गया है। ऑल्टरनेट डेज, एकांतर दिनों में, इस पे भी आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ए किसी काम को ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, 18 दिनों में कर सकता है। एल्सियम ले लेते हैं, कितना आ गया आपका, 36 आ गया। 12 ती आपका 36 आ गया, 18 दूनी आपका 36 आ गया। ये इनका एक एक दिन का काम आ गया। अगर ये दिनों में दे रखा है ना, ये वाला, या अगर आपको यहाँ दिन दे रखे हैं, आपको दिन दे रखे हैं, तो ये जो इनका काम आएगा एक दिन का आएगा। अगर यहाँ घंटे दे रखे होंगे तो 1 घंटे का आएगा। मिनट दे रखी होंगी तो 1 मिनट में जितना काम करते हैं वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, ये कह रहा है कि ए काम शुरू करता है तो पहले दिन किसने काम किया, ए ने किया, फिर बी करेगा, फिर आपका ए करेगा और फिर आपका बी काम करेगा। इस तरीके से आपका काम होगा। पहले दिन ए आया, 3 काम कर दिया, फिर बी आया, 2 काम कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ से 2 डेज में कितना काम आपका हो गया, 2 डेज में आपका कितना हो गया, 5 काम। ये आपका इतना होगा। काम कितना करवाना है, 36 काम मुझे करवाना है। तो एक काम करते हैं ना, हमें 36 तक पहुंचना है कैसे भी करके, ठीक है। तो क्या करें, 36 तक मुझे जाना है। तो 5 से ऐसा कुछ गुना करो कि आप 36 के पास पहुंच जाओ। तो मैंने क्या किया, इसको 7 से गुना कर दिया। कितना काम हो गया यहाँ से आपका, 35 काम हो गया, ठीक है। और इसको भी 7 से गुना करो, 7 दूनी आपका 14। इसका मतलब 14 दिन आपके हो चुके हैं और 14 दिन में काम हो चुका है आपका 35। अब 15वां दिन आया। देखो, अगर नंबर ऑफ डेज ओड है, मतलब विषम दिन है, जिसने विषम दिन काम शुरू किया है, बाद में जो विषम दिन आएंगे उसमें भी वही काम करेगा। अब जैसे ए है, ए ने पहले दिन काम किया है तो विषम है, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन ऐसे करेगा। तो इसका मतलब 14 दिन आपके हो चुके हैं। तो 15वां दिन जब आएगा तो उसमें फिर एक ही बारी आएगी, ठीक है। तो ए देखो, एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। और काम कितना बचा हुआ है, एक काम और बचा हुआ है, जिससे कि आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाना होगा। कैसे, इस तरीके से कि वो 3 काम करता है एक दिन में, 3 काम करता है एक दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा, ये आपका यूनिटरी मेथड लगाना होगा। ये आ जाएगा आपका 1/3 दिन में। क्या आ गया, 1/3 दिन में। तो इसका मतलब 14 दिन तो पहले थे, 1/3 दिन और होगा क्योंकि एक ही काम करवाना है। तो 14 प्लस आपका 1/3, तो 14 सही आपका 1/3, इतने डेज में ये काम आपका होगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो काम पूरा कितने दिनों में खत्म होगा, 14 से 1/3 दिन में। तो ये आपका आंसर आ जाए, ठीक है भाई। सिंपल है और ये इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको करना है।
तो ऑल्टरनेट डेज पे भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी इतने ही घंटे का प्रतिदिन काम करके उस काम को 8 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम को कितने समय में खत्म करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए कभी भी इस तरीके से अगर आपको दे रखा हो ना 7 घंटे 6 दिन ऐसे आपको दे रखा हो, तो आप इसको किसी एक में कन्वर्ट कर, जैसे वो डेली 7 घंटे काम करता है और कितने दिनों तक करता है, 6 दिन तक। तो इसका मतलब 7 आपका 42, तो इतने घंटे में वो काम पूरा करता है। एक तो ये तरीका है। एक काम करते हैं, एमडीएच का फॉर्मूला लगा देते हैं, वही काम ए कर रहा है वही काम आपका बी कर रहा है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि ए जो है 1 घंटे में कितना काम करता है, ए काम करता है। ठीक है, 1 घंटे में ए काम करता है, डेली 7 घंटे काम करता है, तो इतना काम हो गया 1 दिन में। और कितने दिनों तक करता है, 6 दिनों तक, तो ये आपका काम हो गया। बी 1 घंटे में कितना करता है, बी काम करता है, बी 1 घंटे में बी काम करता है, कह रहा है वो डेली 7 घंटे काम करता है, तो इतना यहाँ से 1 घंटे में बी 7 घंटे में इतना हो गया, और ऐसे कितने दिनों तक करता है, 8 दिनों तक, तो आपका इतना हो गया। तो यहाँ से ए और बी की 1 घंटे में जो काम करते हैं वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे 7 से तो आपका 7 कट गया, 2 आपका 6 आ गया, 2 चौक आपका 8 आ गया, तो ए और बी आपका कितना आ गया, यहाँ से 4 बटा आपका 3 आ गया। इसका मतलब ए 1 घंटे में 4 काम करता है और बी 1 घंटे में 3 काम करता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि मुझे तो ये बताओ, दोनों मिलकर 8 घंटे में प्रतिदिन काम करके इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा है। तो 1 घंटे में इतना काम करते हैं, तो 8 घंटे में कितना काम करेंगे भाई, 1 घंटे में दोनों मिलकर 7 काम करते हैं, तो 8 आपका 56 काम। तो इसका मतलब दोनों मिलकर 8 घंटे में कितना काम करेंगे, 56 काम करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखो भाई, टोटल वर्क कितना है, सबसे पहले तो वही निकालो, यहाँ ए और बी की एफिशिएंसी रख सकते हैं। टोटल वर्क हो गया आपका 7 इंटू 4 और इंटू आपका 6, और किससे करवाना है, इनसे। तो टाइम कितना होगा आपका, टोटल वर्क डिवाइड बाय में 7 इंटू 4, इनका जो काम है इतने घंटे, 8 घंटे का जो काम है। ठीक है भाई, कितना आ गया आपका, यहाँ से 7 आपका 56 आ जाएगा, 4 दूनी आपका 8 आ जाएगा, 2 ती आपका 6 आ जाएगा। इसका मतलब 3 दिन लेंगे ये आपका, 3 दिन में डेली 8 घंटे काम करके ये इस काम को पूरा कर देंगे, और ये आपका आंसर आएगा। और इन्होंने आंसर दिया हुआ 3। चलिए भाई, समझ आ गया होगा। ये इतना काम टोटल है आपका, और डेली 8 घंटे काम करते हैं, और 8 आपका 56 आ गया। इसका मतलब इतने घंटे में इतना काम करेंगे, तो इंटू आपका डेज आपको निकालना है, तो टोटल वर्क को 60 घंटे में जितना काम कर रहे हैं ये उससे डिवाइड कर दो, तो आपके डेज निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। 2 पुरुष 3 महिलाएं 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिनों में काटते हैं। बेसिकली एक चीज हमेशा याद रखना, 1 हेक्टेयर जो होता है वो आपका 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है, 1 हेक्टेयर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी। ठीक, अब जैसे अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, मुझे नहीं पता एक महिला कितना काम करती है, बट इन्होंने दे रखा है। इन्होंने बोला है यदि पुरुष महिला और बच्चों की कार्य क्षमता का अनुपात 5 4 और आपका 2, इसका मतलब एक पुरुष अगर आपका 5 काम करता है तो एक महिला 4 काम करती है और एक बच्चा आपका 2 काम करता है। ठीक है, वही एमडीएच का फॉर्मूला लगा देते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 मेल है प्लस आपका 3 फीमेल है, प्लस में आपके 4 बच्चे हैं। कितने दिनों में करते हैं इस काम को, 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिनों में करते हैं। और कितना हेक्टेयर है, 16। जो काम होगा वो आपका नीचे आएगा। ये हेक्टेयर क्या है, आपका काम है, और काम हमेशा क्या आएगा, आपका नीचे आएगा। अब देखो इसी को बराबर कर दो आपका। अब ये कह रहे हैं कि यदि पुरुष, ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि 16 हेक्टेयर खेत को 6 पुरुष, 16 हेक्टेयर मतलब आपका नीचे आ गया, पहले कितना है 10 हेक्टेयर है, यहाँ पर आपका 10। ठीक है, तो ये 16 है आपका, तो कितने पुरुष हैं, 6 पुरुष 4 महिलाएं, 6 मेल और 4 फीमेल, और प्लस में आपके 7 बच्चे इस काम को कितने दिनों में करेंगे इनटू आपका डेज, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो इनकी एफिशिएंसी आ गई, इनटू हमने क्या कर दिया टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम, और नीचे जो काम है आपका वो आ जाएगा। अब आपको एफिशिएंसी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो पुट कर दो ना यहाँ पर, 2 गुना 5 आपका 10 हो जाएगा, प्लस में
3 चौक आपका 12 इतना हो गया, प्लस में 4 दूनी आपका 8 आपका इतना हो गया, इंटू आपका 10 हो गया, ठीक है भाई, और ये भी आपका 10 हो गया, बराबर में 6 गुना आपका 5, 6 पंजे आपका 30 हो गया, ठीक है, जैसे गुना 5 और गुना आपका 4 और गुना आपका 2, ठीक है, प्लस में 4 चौक आपका 16 हो गया, प्लस में 7 दूनी आपका 14, इंटू आपका डेज हो गए, और नीचे कितना हो गया आपका 16 हो गया, ठीक है, इतना आ गया, इससे आपका ये कट गया, यहाँ से आपका 30 आ गया, और बराबर में आपका 30 और ये आपका 30 60 आ गया, तो 60 बटे आपका इंटू आपका डेज आ गया, और नीचे आपका 16 आ गया, ठीक है, 30 दूनी आपका 60 आ गया, 2 ठे आपका 16 आ गया, डी कितना आ गया आपका 8, तो इसका मतलब ये इस काम को 16 हेक्टेयर को मिलकर 8 दिन में पूरा कर देंगे, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर है यही वाला। तो बेसिकली एमडीएच का फॉर्मूला ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस क्वेश्चन को करने के लिए, आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को इक्वेट कर लो, आपका आंसर आ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पी पुरुष, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी क्वेश्चन, यहाँ पर है थोड़ा सा, पी पुरुष पी घंटे प्रतिदिन काम करके पी दिनों में पी यूनिट तैयार करते हैं, तो एन आदमी एन घंटे प्रतिदिन काम करके एन दिनों में कितनी यूनिट तैयार करेंगे, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर ये आपका ये वाली लाइन मिसिंग है, तो एन आदमी एन घंटे, देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि पी पुरुष पी घंटे प्रतिदिन काम करके पी दिनों में पी यूनिट तैयार करते हैं, तो एन आदमी एन घंटे प्रतिदिन काम करके एन दिनों में कितनी यूनिट तैयार करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। वही सिंपल सी बात है भाई, पी आदमी पी घंटे पी दिनों में कितनी यूनिट तैयार करते हैं, पी काम हमेशा नीचे आएगा, काम करवाना क्या है, एन आदमी एन घंटे प्रतिदिन काम करके एन दिनों तक काम करके कितनी यूनिट तैयार करेंगे, काम मैंने मान लिया एक्स, तो ये आ गया आपका एक्स, इस पी से आपका पी कट गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इस तरफ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा n की क्यूब और अपॉन में आपका p का स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये x बराबर होगा आपका n की क्यूब और अपॉन में आपका p का स्क्वायर, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब n आदमी मिलकर n दिनों में n घंटों में x यूनिट तैयार करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी n की क्यूब अपॉन आपका ये एमडीएच का फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को बी की तुलना में दोगुने समय में तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, वो कंसेप्ट मैंने आपको बता ही रखा है कि जब भी काम इक्वल हो, जब ये इक्वल काम करते हैं, तो उस केस में जो एफिशिएंसी का रेशो होता है उसका उल्टा रेशो होता है टाइम का, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बोला है ए किसी काम को बी की तुलना में दोगुने समय में करता है, तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये 1 समय लेता है तो ये आपका 2 लेता है, तो अगर टाइम का रेशियो आपको दे रखा है तो काम बराबर है, वही काम दोनों कर रहे हैं, तो इसका उल्टा एफिशिएंसी का आ जाता है, तो इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 और आपका 2, ठीक। और बोला गया है कि सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है करता है, ठीक है, ए किसी काम को बी की तुलना में दोगुने समय में तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है, तो इसका मतलब ये आपका ए है और ये आपका सी है, ये 1 समय लेता है तो ये आपका 3 लेता है, वही सेम काम कर रहे हैं दोनों, उसी काम को करने में है, तो एफिशिएंसी का रेशियो आपका 1 और 3 का हो जाएगा, तो ये आपकी एफिशिएंसी आ गई 1 और 3, ठीक है, बहुत सिंपल बात है। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो डायरेक्ट आपका मर्ज हो जाएगा ए और आपका बी और आपका क्या है सी, 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया, कोई इशू नहीं हो गया। ये कह रहा है कि यदि तीनों मिलकर काम को 1 दिन में करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखो भाई, तीनों मिलकर 1 दिन में 3 2 5 6 करते हैं, 6 इंटू आपका 1, टोटल काम आ गया। तो कह रहा है कि ए, तो टाइम निकालना तो कैसे निकलेगा, टोटल वर्क को डिवाइड कर दो उसकी एफिशिएंसी से, जो कि आपका 1 है, तो कितना आ गया टाइम आपका यहाँ से 6 डेज आ जाएगा, तो इसका मतलब ये इस काम को 6 दिन में करेगा, तो 6 डेज आपका आंसर होगा। ये आ गया आपका क्वेश्चन का आंसर, कितना 6 दिन, तो यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर आपका दिया हुआ है भाई, ठीक है। तो 6 दिन आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। अगर काम वही है, मैंने कल पहली क्लास में आपको बताया था, निकाल के बताया था
कि नंबर ऑफ डेज और जो नंबर ऑफ मैन होते हैं या नंबर ऑफ मैन को आप एफिशिएंसी भी मान सकते हो कि उनका टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर काम बराबर है, आदमियों की संख्या जैसे ही बढ़ेगी टाइम कम लगेगा, आदमियों की संख्या जैसे ही घटेगी उसी काम को करने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो वही कंसेप्ट होता है कि अगर मैं काम करने की क्षमता अपनी बढ़ा देता हूं तो उसी काम को मैं कम टाइम में करूंगा, अगर मैं काम करने की क्षमता कम कर देता हूं तो उसी काम को मैं ज्यादा समय में करूंगा। ठीक है, तो ये उल्टे चलते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 लोग किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, देखो भाई सबसे पहली बात तो टोटल वर्क कितना आ गया, कह रहा है कि 40 आदमी 40 दिनों में काम कर सकते हैं, 40 इंटू 40 1600। तो ये 1600 काम क्या है आपका टोटल काम है, ये तो आपको होगा ही होगा। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 लोग काम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वर्क कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मैन इंटू डेज, नंबर ऑफ मैन इंटू डेज, मैन और डेज को गुना करते रहेंगे और हमारा वर्क निकल कर आता रहेगा। जैसे हमने 1600 काम करना है, अब ये कह रहा है कि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं वर्क निकालूं तो इसका मतलब पहले 10 दिनों तक 40 आदमियों ने काम किया, तो कितना काम हो गया आपका 400 काम। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 10 दिन के बाद 5 आदमियों ने काम छोड़ दिया तो 35 आदमी अभी भी बचे हुए हैं, कितना काम हो गया 350। फिर 10 दिन बाद 5 ने और छोड़ दिया तो 30 हो गए, कितना काम हो गया आपका 300। फिर 10 दिन बाद फिर 5 ने छोड़ दिया तो धीरे धीरे आदमी कम होते चले गए, ये आपका 250 हो गया। ठीक है, फिर 5 और कम हो गए तो आपका 20, कितना हो गया आपका 200 हो गया। इसको जोड़ो एक बार, कितना आ गया आपका, देखो भाई 50 दिन आपके हो चुके हैं, काम देखना अभी हमें कितना हुआ है, 400 300 700 300 1000 1000 200 1200 200 1400 200 आपका 1500। तो 1500 काम आपका हो चुका है मेरे भाई 50 दिन में। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो काम कितना करवाना है अभी हमें, मुझे इसमें 100 काम और करवाना है भाई, अभी 100 काम, तभी जाके आपका कितना होगा टोटल काम होगा आपका कितना 1600 काम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझना क्या होगा, अब देखो अब 10 दिन और होंगे और अब आदमी हो गए 15, तो अब आपका काम कितना हो गया, ये 150 काम करेंगे, बट हमें पूरा नहीं कराना, हमें सिर्फ 100 कराना है, 150 काम। तो 50 दिन तो आंसर आएगा ही आएगा। तो यहां से मैं फिर यूनिटरी मेथड लगाता हूँ, क्या लगाते हैं यूनिटरी मेथड में, यहां से कि 150 काम होता है आपका कितने दिन में, 150 काम होता है आपका 10 दिन में, एक काम होगा आपका 10/150 दिन में, काम कितना करवाना है 100 काम, तो 100 काम कितने दिन में होगा, ये क्योंकि हमें यूनिटरी मेथड लगाना है, क्योंकि अब इकट्ठे 15 आदमी काम करेंगे, ऐसा नहीं कि आप किसी 2-4 को रख लोगे उनसे काम करा लोगे, ऐसा नहीं होगा भाई। तो 100 काम होगा आपका यहाँ से, 50 दूनी 100 हो गया, 50 थी आपका 150 हो गया, तो 20 बटा आपका 3 दिन में, और 20/3 का मतलब होता है 6 सही 2/3 डेज। तो 50 तो पहले से था, 50 तो आपका पहले से है, इसमें और जोड़ दो आप 6 सही 2/3 दिन, इसका मतलब काम होगा आपका 56 सही 2/3 दिन में। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 56 सही 2/3। तो ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो इसको इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, मतलब काम कराते रहो, बट आपको जोड़ जोड़ के देखना पड़ेगा कि हम टोटल काम के पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होगा। चलिए आगे चलते हैं। गंगा और सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई 8 और 12 घंटे में पूरी कर सकती हैं। गंगा द्वारा सुबह 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए वे बारी बारी से एक एक घंटे की समय अवधि में कार्य करें, तो पूरी कटाई का कार्य कब पूरा होगा, ये आपसे पूछा गया है। वही ऑल्टरनेट आपके आवर्स हैं, पहले घंटे वो, दूसरे घंटे वो, तीसरे घंटे वो, इस तरीके से आपका। ठीक, तो क्या हो गया, गंगा सरस्वती अलग अलग, ये आपकी क्या है गंगा है और ये आपकी क्या है सरस्वती है। गंगा इसको 8 घंटे में कर सकती है और ये इसको 12 घंटे में कर सकती है। एल्सियम कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 24 ले लेते हैं, ये आपका 24 आ गया, 8 थी आपका 24 आ गया, 12 दूनी आपका 24 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, पहले कौन कर रही है गंगा, फिर आपकी सरस्वती, यही लिखा ना गंगा द्वारा। ठीक है, फिर गंगा करेगी फिर सरस्वती करेगी, इसका मतलब वही क्वेश्चन बन गया अपना। ठीक है भाई, इसके वही क्वेश्चन बन गया आपका, ये 3 काम करती है, ये 2 काम करती है, इसका मतलब कि 2 घंटे में कितना काम हो रहा है आपका, 2 घंटे में हो रहा है आपका 5 काम।
काम कितना करवाना है, 24 ना, 5 5 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसको 4 से गुना कर दो, 8 घंटे हो गए। इसको भी 4 से गुना कर दो, कितना काम हो गया आपका, 20 काम हो गया। इसका मतलब 8 घंटे में आपका 20 काम हो गया। अगले घंटे में किसकी बारी आएगी, अगले घंटे में जो बारी आएगी वो किसकी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी जी की बारी। तो 1 घंटा इसने काम कर दिया, 1 घंटे में इसने 3 काम कर दिया, तो कितना काम हो गया आपका, 23 काम हो गया। ठीक है, उसके बाद इसकी बारी आएगी, काम कितना करवाना है, 1 घंटे में कितना करता है, 2 काम, तो आधे घंटे में कर देगा, आधे घंटे में कर देगा। इसका मतलब एक काम को भाई, तो कितने घंटे हो गए आपके, 8 और 1 9, 9.5 घंटे में आपका पूरा 24 काम हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। ठीक है, ये हो गया इतना। ठीक है, अब देखो भाई ये कह रहा है कि कितने बजे होगा, कितने बजे होगा। इसने काम शुरू किया था आपका 9 बजे। ठीक है, 9 में 3 जोड़ूंगा, 12 पे पहुंचूंगा। ठीक है, 9 और 3 आपका 12 हो गया। 12 में अभी भी मेरे पास 9:30 में से मैंने क्या कर दिया, 3 जोड़ दिया, तो कितने बज गए आपका, 12 PM हो गया। अभी भी मेरे पास 9.5 घंटे में से मैंने सिर्फ 3 घंटे लिए, तो 6.5 घंटे अभी भी बचे हुए। इसको फिर जोड़ो, 6.5 घंटे और लगेंगे आपको, तो कितना हो गया आपका, 12 के बाद 6 घंटे और, इसका मतलब 6:30 बजे। तो इसका मतलब आपका जो सारा काम है वो 6:30 बजे शाम को आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि 12 और 6 आपका 18 होता है। इसी को आप 0 मान लो, 0 प्लस आप 6 करोगे तो 6 पे पहुंच जाओगे, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया, लेकिन 80 दिनों में पता चला कि सिर्फ 3.5 किलोमीटर सड़क आपकी बन पाई है। तो इसका मतलब 100 दिन और इतना है, तो इसका मतलब 80 दिनों में कितने मजदूर हैं अपने पास, 250 मजदूर हैं, सॉरी 280 मजदूर हैं। तो 80 इंटू में आपका 280, काम कितना हुआ आपका 3.5, मतलब अभी आपका 7/2 काम हुआ है, बराबर में 80 दिनों में काम कितने दिनों का मेरे भाई, 100 दिनों का। आगे चलते हैं, तो कह रहा है कि काम को समय पर पूरा करना है, तो इसका मतलब टोटल 100 दिनों में से 80 दिन का काम हो गया, तो 20 दिन अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं, 20 हो गया। काम कितना बचा हुआ आपका, 3.5 था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.5 मतलब 3/2। ये कितना हो जाएगा आपका, 3/2। तो ये काम अभी भी आपका बचा हुआ है। ठीक है, देखो भाई थोड़ा सा लाइट चली गई तो कोऑपरेट करना, थोड़ा सा वॉइस का इशू आ सकता है। ठीक है, अर्थिंग की वजह से। अर्थिंग बहुत बड़ा इशू है कि कल को अगर आप घर बनाते हो तो आपको अर्थिंग जरूर करानी है। ठीक है, नहीं तो आवाज़ थोड़ी सी हमारी जो करेगी वैसी आपकी भी आने स्टार्ट हो जाएगी। तो ठीक है, तो अर्थिंग पे आपको ज़्यादा फोकस करना है जब आप घर बनाते हो नया। अब इसने बोला है कि आपका इतना हो गया, तो कह रहा है कि कितने अतिरिक्त मजदूर काम पे लगाने होंगे। मैं मान लेता हूँ कि पुराने और नए मजदूरों को मिला के टोटल कितने हो गए आपके, एक्स हो गए। ये टोटल हो गए आपके, उस एक्स में आपके कितने, 280 भी, ये भी याद रखना। ठीक है, इससे आपका ये कट गया, 7 का आपका 28 आ गया, 20 दूनी आपका 40 आ गया, तो 8 दूनी आपका 16। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी आपकी, अच्छा ये भी आपका 8 दूनी 16 थी आपका 48, 480 हो गए। तो इसका मतलब मजदूर कितने हो गए हमारे पास, 480। अब देखो भाई एक्स्ट्रा कितने आ गए, एक्स्ट्रा कितने हो गए, टोटल अभी हमारे पास टोटल 480 है, जिसमें से 280 आपके क्या है, पुराने हैं। तो इसका मतलब 200 आपने क्या किए हैं, ऐड किए। ठीक है, कितने ऐड किए हैं आपने, 200। तो 200 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर, 200। तो 200 को आपने यहाँ पर ऐड कर रखा। ठीक है, कर लोगे, सिंपल है। हमने क्या कर लिया, नए और पुरानों को मिला के कि हमारे पास इतने हैं। ठीक है, उसमें से पुराने वालों को हटा दो, तो बाकी एक्स्ट्रा है जो आपके 200 आ जाएगा आपका आंसर, और इस तरीके से इसको आपको करना है। ठीक है, चलो भाई आवाज़ ठीक हो गई होगी, लाइट आ गई वापस। ठीक है, थोड़ी बहुत लाइट प्रॉब्लम करती करती है। चलिए भाई आगे चलते हैं। बोला गया है कि एक कार्य को समाप्त करने में पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 3 और 4 है।
तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। और मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि अगर टोटल काम सेम है, वही काम पहले हो रहा था वही काम अब हो रहा है, तो उस केस में जो आपका टाइम का रेशियो होता है और आपका जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वो बेसिकली आपके क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब सेम काम करने के समय अगर टाइम कम लग रहा है तो इसका मतलब एफिशिएंसी बढ़ गई है, और अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब एफिशिएंसी आपकी कम हो गई है, अगर काम वही है। ठीक है, अब जैसे आपका P है और आपका Q है, आपने बोला है कि उनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, आपका 3 और 4 है। ये क्या है, आपकी एफिशिएंसी है। तो उल्टा हो जाएगा आपका टाइम का रेशो, 4 और आपका कितना हो गया 3। तो टाइम रेशो कितना आएगा उनके द्वारा, आपका 4 और 3। ये 4 और 3 उल्टा इसलिए किया जाता है क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से टोटल वर्क आपका आना चाहिए और बराबर आना चाहिए, तो बराबर इन्हीं से आ जाएगा, तो इसलिए इनको उल्टा कर दिया जाता है क्योंकि काम को इक्वल रखना। और काम को इक्वल कैसे आएगा, मैन इन टू डेज करके। तो 4 3 12, 4 3 12, देखो बन गई ना अपनी वो वाली कि काम बराबर है आपका, तो ये इसलिए इसको उल्टा कर दिया जाता। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 4 और 3। ठीक है, तो यही दिया हुआ है, हाँ यही दिया हुआ है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 पुरुष 3 स्त्रियां मिलकर या 4 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ये चीज हमेशा याद रखनी भाई, क्या लिखा है, तथा लिखा है या लिखा है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी। ठीक है, इसके बिना बात नहीं बनेगी आपकी। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी पॉइंट हो जाता है आपका कि 2 पुरुष तथा या और, ये बहुत फर्क डालता है क्वेश्चन पे। जैसे तथा है, इसका मतलब एक आदमी M काम करता है तो एक औरत आपका F काम करती है, तो इसका मतलब 2 मेल और प्लस आपका 3 फीमेल काम जब करती हैं तो कितने दिनों में करते हैं, या 4 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब काम बराबर, टाइम बराबर है, इसका भी आपका 20 है और यहाँ भी आपका 4 मेल और इंटू आपका क्या है 20 है, काम बराबर है, उसी काम को करते हैं, तो इसका मतलब 20 से आपका 20 कट रहा है तो ये आपका उस तरफ चला जाएगा, तो इसका मतलब 3 फीमेल बराबर हो जाएगा आपका 2 मेल। तो मेल और फीमेल की एफिशिएंसी का रेशियो आपका 3 और 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका इतना आ गया, ये बहुत जरूरी है आपका। ठीक है, अब इसने बोला है उसी काम को 3 पुरुष 3 स्त्रियां कितने दिनों में कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क आपको निकालना होगा, यहां से निकाल लो यहां से निकाल लो, बात बराबर में वहां रख देता हूँ। 4 गुना में 3 और इंटू आपका 20, ये हो गया आपका टोटल काम। किससे करवाना है, तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो टोटल वर्क आपका 4 इंटू आपका 3 इंटू आपका 20, किससे करवाना है, 3 मेल से। कितना हो जाएगा आपका 3 3 9 प्लस में 3 फीमेल से, 3 दूनी आपका 6, आपका इतना हो गया। ऊपर हो गया मेरे भाई आपका 60 इंटू आपका 4 और नीचे आपका 15 हो गया, 15 चौके 60 हो गया, 4 चौक आपका 16 हो गया। तो इसका मतलब ये इस काम को 16 डेज में कर सकते हैं, तो 16 दिन आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर आपका 16 दिन। तो इस तरीके से आपका और एंड दोनों क्वेश्चन एक ही में आ सकते हैं, अथवा वाला भी और वाला भी तथा वाला भी दोनों एक में ही आ सकते हैं, तो इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 18 पुरुष या 17 महिलाएं किसी घर को 33 दिनों में रंग सकती हैं। तो 12 पुरुष 24
महिला इस तरह के 3 घरों को कितने दिनों में रंगेगी, ये आपसे पूछा गया है। कितने हैं आपकी बार, काम ज्यादा करवा दिया आपसे, ठीक है। तो जैसे कि 8 मेल, एक आदमी एम काम करता है, ठीक है, ये भी आपका 33 दिनों में करता है, ये टोटल हो गया। 17 फीमेल, एक फीमेल एफ काम करती है और ये भी 33 दिनों में करते हैं, तो 33 से 33 कटेगा, तो इसका मतलब मेल और फीमेल की एफिशिएंसी का रेशियो आपका 17 और 8 का आ गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से टोटल काम निकालना चाहता हूँ, टोटल हो जाएगा आपका 8 इंटू आपका 17 और इंटू आपका 33, ये टोटल काम है आपका। तो अब आपको मुझे टाइम निकालना है, और टाइम निकालने के लिए टोटल काम 8 गुना 17 इंटू आपका 33, ये काम है। अब की बार क्वेश्चन में बोला गया कि इसका 3 गुना काम करवाना है, तो इसको 3 से गुना कर दो। बोला गया कि इससे 3 गुना काम करवाना है, तो इसको 3 से गुना कर दो, हो गया। अब इसने बोला है इस काम को कौन करेगा, 12 पुरुष और अपनी 24 महिलाएं, तो 12 पुरुष, तो कितना हो गया आपका 12 इंटू 17 हो जाएगा, 24 महिलाएं, 24 इंटू आपका 8 हो जाएगा, तो ये आपका इतना हो गया, ठीक है। ऊपर आ गया आपका 8 इंटू 17 इंटू आपका 33 इंटू आपका 3, नीचे आ जाएगा भाई 12 से 84, 4, 12 कम 12 और 8 20, और वहां से 8 32 192, कितना आ गया आपका 396, तो 396 से इसको डिवाइड कर दो भाई, ठीक है। 8 चौक 32 भी नहीं हो रहा, 3 से काटता हूँ मैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी आपका 6, ठीक है। 11 तिया आपका 33 आ गया, 11 एकम 11, 11 दूनी आपका 22 आ गया, 3 चौक आपका 8 आ गया, 4 दूनी आपका, सॉरी 3 चौक 12 आ गया, 4 दूनी आपका 8 आ गया, 17 दूनी आपका 34 आ गया, तो इसका मतलब 34 डेज में इस काम को कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर टोटल वर्क तो आपको निकालना ही निकालना है, इस 3 से एक्स्ट्रा गुना करना है, क्योंकि अब की बार इसने बोला हुआ है इस तरह के 3 घरों को पेंट करना है। तो 3 घरों का मतलब है कि पहला घर इतना है, तो 3 घर कितने हो जाएंगे, उसका 3 गुना हो जाएगा, तो आपको 3 गुना इसको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिए भाई, सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत आता है भाई, इस पे आपको जरूर ध्यान देना होगा। ऐसे में 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और ये पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है। बोला गया है कि बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर 18 दिनों में काम खत्म करते हैं, तो बी अकेले काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। देखिए, वही काम बी कर रहा है, वही काम आपका ए कर रहा है, ठीक है। वो आधा कर रहा है इतने समय में, तो मैं क्या करता हूँ, एमडीएच का फॉर्मूला लगा के इन दोनों को इक्वेट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये आपका क्या है, ए है, और ये आपका क्या है, बराबर में बी ले लो, ठीक है। कह रहा है कि बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में, तो मैं मान लेता हूं कि बी कितना समय लेता है 4, तो ए कितना समय लेगा आपका 3, ये क्या है आपका टाइम ले लो, ठीक है। फिर बोला गया है कि यदि ए उसका आधा काम करता है, तो आधा मतलब बी 2 करता है, तो ए कितना करता है आपका 1 काम करता है, ये आपका क्या है एफिशिएंसी। यहाँ पुट कर दो भाई, ठीक है, यहाँ पर पुट कर दो, काम नीचे आएगा। मतलब कि जो ए है वो कितना समय लेता है, 3 लेता है, जबकि बी लेता है 4, ये काम करता है 2, तो ये उसका आधा करता है आपका 1, ये 2 दूनी आपका 4 आ गया, ए अपॉन में आपका बी आ गया, और एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 और 3 की, तो इसका मतलब ए 2 काम करता है तो बी 3 काम करता है, ठीक है। कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को 18 दिनों में खत्म कर देते हैं, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा। अगर मैं टोटल वर्क निकालना चाहता हूं, तो ये 5 काम करते हैं, तो 18 इंटू आपका 5 कितना हो गया आपका 90 काम हो गया। अब यही काम किससे करवाना है, बी अकेला करेगा, तो बी का टाइम निकालना है, तो क्या करना है, टोटल वर्क को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, 9 90 और नीचे आपका कितना आ जाएगा 3, तो कितना आंसर दिया 30, ठीक है। तो 90 में आपको क्या करना होगा, 3 करना होगा, तो कितना आ गया आपका 30, तो इसका मतलब ये इसको 30 दिन में पूरा कर देगा, तो 30 डेज आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है भाई, ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इस तरीके से क्वेश्चन करो। फ्रैक्शन में जो वैल्यू दे रखी होती है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, फ्रैक्शन में जो नीचे वैल्यू दे रखी, जैसे आपको मैं आधा बोला हुआ, तो इसका मतलब 1/2 है, वो उसी का मान लो भाई, ओरिजिनल वाले। अगर ऐसे नहीं करना तो आप डायरेक्ट लिख लो भाई, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, उसको दूसरे तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये कह रहा है कि बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में, मान लो कि आपका ए है,
और ये आपका क्या है बी है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं करना, सपोज करो बी कितना समय लेता है, 1 लेता है, तो ये कितना समय लेगा, 1 बटा आपका 3 लेगा, ठीक है। ये कितना काम करता है, मान लो 1 काम करता है, इसको 1 1 ही ले लो, तो ये कितना काम करेगा आपका, ये कह रहा है कि 1 बटा उसका आधा काम करता है, तो 1 बटा आपका 2 आ गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका 2a अपॉन में आपका 3 बराबर आपका b हो गया। तो यहाँ से आपका a अपॉन में b, तो ये आ जाएगा आपका 2a और बराबर आपका कितना आ गया, 3b आ गया। तो इसका मतलब a अपॉन b की जो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 और आपका 2 आ गई, ये आपकी इतनी आ गई। कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिनों में करते हैं, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा भाई, एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, तो 10 दिन में 10 इंटू आपका 5, 50 काम हो जाएगा। तो कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने में करेगा, तो बी का टाइम मुझे निकालना है, तो क्या करना होगा, टोटल वर्क को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, जो कि आपका इतनी है, तो इसका मतलब आपका 25 डेज आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इस काम को 25 दिनों में करेगा, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप उस तरीके से करो, आप ऐसे भी कर सकते हो, उसका एक टाइम मान लिया, एक काम मान लिया, एक का 1/3 1/3 हो गया, और ये आपका इतना, ठीक है। तो इससे भी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और 25 आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। अगला क्वेश्चन है x-1 व्यक्तियों के द्वारा x+1 दिनों में किया गया काम तथा x+2 व्यक्तियों के द्वारा और x-1 के द्वारा किया गया काम का जो अनुपात है ये आपका इतना है। तो काम कैसे निकलता है, आदमियों की संख्या को किससे, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका x-1 और इंटू x+1, ये जो काम है, ठीक है, और नीचे है जो आपका x+2 और इंटू में x माइनस आपका 1, ये जो काम है, इस काम का रेशियो आपका 9/10 सकते। इससे तो आपका ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, 10x और प्लस आपका 10 आ गया, बराबर में आपका 9x और प्लस आपका 18 आ गया, ठीक है। ये इस तरफ आ जाएगा, ये आपका इस तरफ, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई, ठीक है। तो बोला क्या है, x का मान क्या है, तो x का मान क्या है आपका 8 है, तो 8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना भाई, मैन इंटू डेज आपका वर्क आ जाएगा, और इन्होंने जो आप काम कर रहे हो उसी का रेशियो दे रखा है, मैन इंटू डेज और मैन इंटू डेज का, तो रेशियो के बराबर इसको हमें लिख देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू होगी आपकी 8, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बोला गया है कि a किसी काम को b की तुलना में 5 दिन पहले करता है, यदि दोनों काम 11 से 1/9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो b अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका बेसिक से होगा या फिर ऑप्शन से होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। देखिए भाई कैसे करना है, ए है जो बी की तुलना में 5 दिन पहले काम समाप्त करता है, इसका मतलब ए किसी काम को x दिन में करता है, तो बी उससे ज्यादा लेगा x+5, और a प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 11 से 1/9 मतलब 100/9 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला था a का एक दिन का काम 1/x हो जाएगा, इसका एक दिन का काम आपका इतना हो जाएगा, कल वाली क्लास में मैंने बोला था ऐसा क्यों होता है, और इसका हो जाएगा आपका उल्टा होके 9/100। ये इसका एक दिन का काम है, दिन है ना, ये इसका एक दिन का काम है, ये दोनों का एक दिन का काम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों का जो जोड़ है वो इसके बराबर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ये क्वेश्चन आपका या तो ऑप्शन या फिर बेसिक, यही तरीका है इसको करने का। तो ये हो जाएगा आपका 1 आपका x प्लस में 1 में आपका x+5 और बराबर हो जाएगा आपका 9/100। एल्सियम ले लो भाई, कितना आ गया आपका x इंटू आपका x+5 आ गया, ठीक है, x से आपका x कट गया, x+5 हो गया प्लस आपका x आ गया, बराबर आपका 9/100 आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 9x का स्क्वायर और 9x मल्टीप्लाई होगा प्लस आपका 45x आ गया, माइनस में 2x बनेगा आपका, सॉरी बराबर में आपका 200x आ गया, 100 इंटू आपका 200x और प्लस में आपका 500, ये आपका इतना आ गया। एक तरफ कर लेते हैं, 9x का स्क्वायर हो गया प्लस आपका 45x हो गया, माइनस आपका 200x हो गया और माइनस आपका 500 बराबर आपका 0 आ गया। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 9x का स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस 155x और माइनस आपका 500 और बराबर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको फैक्टर करने पड़ेंगे भाई, फैक्टर ऐसे होंगे कि गुना करने से 4500 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से आपका इतना आना चाहिए। तो ये फैक्टर बनेंगे आपका 9x का स्क्वायर प्लस आपका 180x माइनस आपका 25x और माइनस आपका 500 और बराबर आपका 0। यहाँ से 9x कॉमन आ जाएगा, तो 9x कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा आपका x और प्लस आपका 20 और यहाँ से आपका माइनस का 25 कॉमन ले लेता हूँ, ये बचेगा आपका x प्लस आपका 20 और बराबर आपका 0 हो जाएगा।
दो फैक्टर आ गए भाई, x माइनस एन 9x माइनस आपका 25 आ गया, और यहाँ से आपका x प्लस आपका क्या आ गया 20 आ गया, और बराबर आपका क्या हो गया 0 हो गया। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है कहीं पे। ये इस तरफ आके आपका माइनस होगा, ये आपका माइनस होगा, ये उल्टा कर दिया भाई हमने। नेगेटिव वाला बड़ा चाहिए ना, नेगेटिव वाला बड़ा चाहिए था, तो माइनस का 180x और प्लस 25 करना है आपको, ठीक है। प्लस 25 करना है आपको, यहाँ प्लस 25 आएगा, यहाँ से आपका ये भी आपका प्लस 25 आएगा, और इसके साइन बदलेंगे, क्योंकि देखो जो हमें जो नेगेटिव चाहिए ना उसको बड़ा रखना होगा, जो पॉजिटिव चाहिए उसको छोटा कर देंगे। तो x यहाँ से कितना हो गया 9x, और माइनस आपका 20 आ गया, और यहाँ से प्लस का 25 को कॉमन आएगा, और ये आपका x माइनस 20 और बराबर आपका क्या होगा 0 होगा, ठीक है। ये आपका नेगेटिव आ गया, एक पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये तो आपका नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 आ गई। इसका मतलब जो a है वो इस काम को कितने दिनों में करेगा, a इस काम को करेगा x दिन में, तो b कितने दिन में करेगा आपका x प्लस आपका 5, तो इसका मतलब ये 20 दिन में करेगा, तो ये आपका 25 दिन में करेगा, तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 25 होगा। इसको थोड़ा ध्यान से देख लो भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिना नहीं होगा भाई, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और इस तरीके से क्वेश्चन आपका सोल्व होगा, या फिर ऑप्शन आपको उठानी पड़ेगी जिसको रखने से आपका आंसर 11 से 1 बटा आपका 9 आ जाए, ठीक है। ऑप्शन कैसे लेनी पड़ेगी, जैसे मैंने ऑप्शन 25 ही ले ली, तो अगर बी 25 में करता है तो इसका मतलब ए 20 दिन में करता है, एलसीएम 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर उस तरीके से हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को अगर देखना चाहता हूं तो इसको एक बार मैं हटा देता हूं, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा भाई, ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। अगर ऑप्शन के थ्रू जाना चाहते हैं भाई, फिर देखो क्या करना है। अरे यार, क्वेश्चन ही चला गया, कोई बात नहीं। अगर इसको आप वैसे करना चाहते हो भाई, फिर ऑप्शन से आपको करना होगा, और ऑप्शन से कैसे करना वो देख लो भाई, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प कैसे लेनी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो देखो, इसने बोला है कि आपका जो टाइम लगेगा 100 बटा आपका 9 दिन लगेगा, डेज कितने आ गए आपके यहाँ से 100 बटा आपका 9 आ रहे, ठीक है, यही आ रहा है आपका, ठीक है। अब देखो भाई, आपको ना ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि जिसको यहाँ पर ऊपर कितना आ जाए आपका 100 आ जाए, जैसे 100 है, इसको 25 गुना में 4 लिखा जा सकता है, 20 इंटू में क्या लिखा जा सकता है 5 लिखा जा सकता है, ठीक है। आप इसको तोड़ लो। अगर मैं वैसे जाना चाहता हूँ, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना चाहता, फिर कैसे करना है, ये आपका 20 पंजे 100 हो सकता है, 25 चौके आपका 100 हो सकता है, इन दोनों को जोड़ के आपका 9 भी आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आपका आंसर होगा 25 और 20 में जाएगा, ठीक है। 25 और 20 में जाएगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका किया जा सकता है, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हो, तोड़ के इसके फैक्टर करके कर सकते हो, या फिर ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है, तो 25 और 20 है, अब इसमें ज्यादा और बी वाला है तो आपको ज्यादा वाला ले लेना, या फिर आपको 20 और 15 लेना पड़ेगा, 25 और 20 लेना पड़ेगा, सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, जो आपको 11 से 1/9 दे देगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, उससे ज्यादा इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। फिर तो आखिरी चारा भाई इसका ऑप्शन ही है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है, तो ए तथा बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखो भाई, ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। ए अकेला इस काम को 20 दिनों में कर सकता है। टोटल काम कितना हो गया आपका, एलसीएम ले लो, 60 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, 20 थी आपका 60 हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो बी है ना वो आधा काम करेगा। अब देखो, ए कितना काम करेगा 3 है, तो दोनों मिलकर 5 करते हैं, तो बी कितना करेगा 2 काम करेगा। ये इसका एक दिन का काम है, एक दिन का काम कितना है आपका 2 है, तो एक काम करेगा आधे दिन में भाई। आधे दिन में कितना काम होगा आपका, एक ही तो होगा। अब देखो, अब ये कह रहा है कि अब कितना टाइम लगेगा, अब जो आपका टाइम होगा वो कितना हो जाएगा आपका टोटल वर्क और इनकी एफिशिएंसी, ये 3 करेगा और ये 1 करेगा 4, तो कितना हो गया आपका 15। तो इसका मतलब अभी इस काम को दोनों मिलकर 15 दिन में कर देंगे, तो 15 डेज आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पे जा सकते हैं। चलिए भाई, तो 15 डेज आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। और इन्होंने क्या आंसर दिया हुआ है, यही दिया हुआ भाई आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन।
कुछ बढ़ई किसी काम को 9 दिनों में पूरा करने का वादा करते हैं, लेकिन उनमें से 5 लोग अनुपस्थित हो जाते हैं, बचे हुए लोग 12 दिन में करते हैं, तो बढ़इयों की वास्तविक संख्या क्या थी? वही क्वेश्चन है आपका सेम। मान लो कि बढ़ई हमारे पास कितने थे, एक्स थे, कितने दिनों में कर सकते थे? 9 दिन में। तो ये आपका टोटल काम हो गया। अब क्या हुआ है, लेकिन उनमें से 5 लोग अनुपस्थित हो गए, तो इसका मतलब कितने आदमी हैं? x माइनस आपका 5। इसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिन में। दोनों तरफ से टोटल वर्क इक्वेट कर दिया। 9x बराबर आपका 12x और माइनस आपका 60 आ गया। ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ, तो 3x की वैल्यू आपकी 60 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? आपकी 20 आ गई। तो इसका मतलब शुरुआत में जो हमारे पास बढ़ई थे वो कितने थे? 20 थे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। टोटल वर्क को आपको इक्वेट करना है मैन इंटू डेज, मैन इंटू आपका डेज। क्वेश्चन नंबर 65 बी आंसर आएगा, बी। यही है भाई, ठीक है। तो ये आपको करना है, कुछ नहीं किया भाई, हमने वही फॉर्मूला लगाया है। टोटल वर्क जो हम निकालते हैं ना, टोटल वर्क हमारा किसके बराबर होता है? बार बार मैं आपको बोलता हूँ, मैन इनटू आपका डेज, या फिर मैन की जगह पे आपका डेज तो आएगा ही आएगा। इसको आप रिप्लेस कर सकते हो 1 डे एफिशिएंसी, एक दिन की उनकी जो एफिशिएंसी, EFFECIENC एफिशिएंसी, ये तरीका। तो यही आपका टोटल वर्क सेम है, तो दोनों काम बराबर है, तो इक्वेट कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 2 गुने व्यक्ति आधे काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? ये आपसे पूछा है। वही MDH का फॉर्मूला लगा देते हैं भाई। मान लो कि x आदमी है, कितने दिनों में कर सकते हैं? 12 दिन में। ये आपका काम हो गया। कह रहा दुगने व्यक्ति, तो व्यक्ति कितने हो गए आपके? 2x हो गए। काम कितना करना है? आधा, तो इसका आधा कर दो भाई, इसका आधा काम करना है, 1/2 हो गया। कह रहा है कितने दिनों में करेंगे? इनटू आपका d आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, कितने दिनों में करेंगे? x से आपका x कट गया, 2 6 आपका 12 हो गया, 2 3 आपका 6 हो गया। इसका मतलब डेज कितने आ गए आपके? 3 डेज। तो इसका मतलब इस काम को 3 दिन में पूरा किया जा सकता है, तो 3 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, वही करना है आपको। मैन इंटू डेज करके वर्क आ गया। कह रहा नहीं इसको मत करो, इसका आधा करो, उसका आधा कर दिया। डबल आदमी हो गए, 2x हो गए, कितने दिनों में करेंगे? डी में। तो इस तरीके से आंसर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम समय में करता है। देखो भाई, ये आपका ए है और ये आपका क्या है? बी। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी, ये एक काम करता है तो ये आपका 3 काम करता है, काम बराबर है। तो ये आपका, ये इनकी क्या आ गई? एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ठीक है। ये क्या है? इनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता का आपका रेशियो है। तो देखो भाई, अगर काम बराबर है तो उस केस में इनके द्वारा लिए गए टाइम का जो रेशियो होता है वो बेसिकली इनकी एफिशिएंसी का उल्टा रेशियो होता है, ठीक है। बहुत सिंपल बात है। अब देखो, जो ए है वो बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। यहाँ पर कितने दिन कम है? 2। तो 2 की वैल्यू कितनी है? 60 है, तो एक की कितनी आ जाएगी? आपकी 30 आ जाएगी। तो एक की वैल्यू 30 आ गई, तो इसका मतलब ए इस काम को कितने दिनों में करेगा? 30 दिन में, ठीक है। तो बी कितने दिनों में करेगा भाई? 3 की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब बी इस काम को करेगा 30 आपका 90 दिन में करेगा भाई। अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है वो देखना है। हमें ये पूछ रहा है दोनों मिलकर एक साथ कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे। तो काम खत्म करेंगे ना, तो एलसीएम ले लो ना भाई, कितना आ गया आपका? 90। 30 आपका 90 हो गया, 90 एकम आपका 90 हो गया। ये आपका इतना काम करेंगे, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। एफिशिएंसी पहले भी थी, आप मत निकालो, इसको मत निकालो, आपको ऊपर दे रखी 3 और 1 आपका 4 है। टोटल काम 90 आ गया। 90 को 4 से आप काट दो, 2 दूनी 4 आ गया, 45 आ गया। 45 का आधा 22.5 आ गया, तो इसका मतलब 22.5 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। 22.5 दिन में ये दोनों मिलकर इस काम को कर देंगे। तो इस तरीके से आपको करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर अंतर 2 का आ रहा है, नहीं कह रहा है 60 का अंतर है। एक की वैल्यू 30 है, इतने दिन में करेगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं टोटल वर्क यहाँ से निकालना चाहता हूँ ना, यहाँ से भी निकल जाएगा, ठीक है। कैसे? ए जो है एक दिन में 30 काम करता है, 30 दिन में करता है, और एक दिन में 3 काम करता है। इसको और इसको गुना करने से टोटल वर्क आ गया आपका 30 थी, आपका कितना आ गया? 90। और इसको जाकर यहाँ पे जोड़ दो 4, तो इससे डिवाइड कर दो, वही आपका 22.5 आ जाएगा। तो 22.5 दिन आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अपना किया जा सकता है, ठीक है भाई। चलिए भाई, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा टाइम एंड वर्क पे हमें ज्यादा काम करना होगा, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। चलिए, और आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें कनेक्ट करिए, अपना जो भी डाउट है उसको बताइए, उस डाउट को दूर किया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।